हॉस्पिटल स्थित लियाकत मार्केट न्यू कबाड़खाना रोड में उन्नत आईसीयू का उद्घाटन हुआ। इस उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी साहब, मध्य विधानसभा से विधायक जनाब आरिफ मसूद साहब, उत्तर विधानसभा विधायक जनाब आरिफ वकील साहब का प्रतिनिधित्व उनके छोटे सुपुत्र आतिफ अकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पीसीसी अध्यक्ष साजिद अली साहब, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष जनाब मुफ्ती अहमद खान साहब, युवा नेता मोहसिन अली खान, शिफा अस्पताल प्रबंधन के सदस्य मौजूद थे। शिफा हॉस्पिटल के आईसीयू के उद्घाटन पर शिफा हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया कि पिछले कामों की तरह शिफा अस्पताल आईसीयू में भी 20% कम रेट पर लोगों को इलाज करेगा और इसी तंगी के दौर में समाज को अपना योगदान देगा। कल न आज और न आने वाले कल को बुलाया जा सकता है। जिसने इंसाफ के शोबे में जबरदस्त काम किया, जिसने तालीम के शोबे में एक मिसाल कायम की और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरी मुराद इज्जत इमाम जनाब अजीज कुरैशी साहब से है और मैं तमाम मेहमानी खुसूसी का जो मंच पे उपस्थित है उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जनाब आरिफ मसूद साहब का, जनाब सैयद साजिद अली साहब का, जनाब मुफ्ती अहमद साहब का, जनाब डॉक्टर मुबारक साहब का, जनाब डॉक्टर नायाब साहब का, जनाब इरशाद साहब का, जनाब कारी साहब का और हमारे जनाब फैजान हुसैन साहब का और यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग और तमाम शिफा के जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं और यहाँ पे हमारे जितने मेहमान इस प्रोग्राम को अटेंड करने आए हैं, मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। मेडिकल लेने आने के बाद सबसे पहले संजीवनी प्रोजेक्ट जो दम पड़ा था, अपनी विधानसभा में 8 संजीवनी क्लिनिकें बनवाई। सबसे पहले अगर कोई विधानसभा में संजीवनी बनी है तो वो मध्य विधानसभा में बनी। उसके बाद मैंने 3 मेडिकल अस्पताल स्वीकृत करा, 30-30 बेड पे, पैसा भी दिलवाया। एक मैंने एमएलबी कॉलेज के पास जो जगह पड़ी है प्यारे मियां के अफकार के सामने, एक मैंने जिंसी के ऊपर, एक नए भोपाल में। बदकिस्मती हमारी सरकार चली गई, पैसा स्वीकृत, अस्पताल स्वीकृत, बजट भी नहीं देना। मैंने शिवराज सिंह को कई बार कहा कि अगर जरा सी भी इंसानियत है तो ये जो अस्पताल स्वीकृत पड़े, अब तख्ती तुम्हारी लगेगी, मुख्यमंत्री तुम ही हो, मुझे बुलाना भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं लिखना, मेहरबानी करके इसकी शुरुआत करा दो ताकि भोपाल के लोगों को फायदा हो जाए। लेकिन वो आज तक चालू नहीं हुआ और सब जानते हैं मैंने अपनी विधानसभा में कभी ये भूमि पूजन और काम वाला काम तो करे ही नहीं। मैं तो जहां गया और बोल के आ गया और जाते ही तब हूं जब मैं वर्क आर्डर करा लेता हूं, तो जाता हूं और अगले दिन बोलता हूं कि ये काम शुरू हो जाए और अल्लाह शुरू करा देता है। मैंने अपना काम का सिलसिला भी वही डाला, मैंने ये काम ही बंद करा कि 4 लोग मालाएं ले खड़े हों, मोहल्ले के 4 लोग एप्लीकेशन लेके आए और फिर वो दरखास्त दें और फिर काम शुरू हो। ये काम मैंने अपने यहाँ नहीं करा। तो मैंने ये बात इसलिए करी कि अजीज भाई, शाहिद भाई बैठे हैं, अहमद भी बैठे, ये बात सच है। जब प्रदेश से बाहर निकलते हैं तो शर्मिंदगी होती है। जाहिर यहाँ पैदा हो गई, भोपाल का हक है, यहाँ के लोगों ने हमको बनाया, पाला है, बढ़ा है, यहाँ हमने एजुकेशन ली है, यहाँ का बड़ा हक है हमें अदा करना। और जब वो देखते हैं और दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो तकलीफ होती है। मैं अभी कोटा गया, कोटा का एजुकेशन सेंटर देखा मैं पागल हो गया कोटा देखकर, इतना डेवलपमेंट। मेरे दोस्त थे वहां, एमएलए थे, वो मुझे घुमाने ले गए, तो उन्होंने मुझे बताया तो वहां के मिनिस्टर, और जब उमरान भाई को लेके आया था तब भी मैं ही लेके आया था और अजीज भाई भी अल्लाह का शुक्र है बैठे और साजिद वकील साहब भी बैठे। उमरान आजम साहब को आज दुनिया में नहीं है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनको जिद कर अगर वक्फ बोर्ड में बनाया था तो मध्य प्रदेश की मिल्लती हालत जो खराब है और जो वक्फ बोर्ड का ताना बाना बरसों से लाचार पड़ा हुआ है और हमारी मिल्लत को खा रहा था, उससे बचाने के लिए मैंने साजिद भाई और अजीज भाई साहब के हाथ जोड़े
अजीत भाई भी मेंबर भी बनना चाहते थे, वो गवर्नर थे, उसमें एक मेंबर आना था, तो मैंने जाके पुकरी हैदर भाई यहाँ बैठे, दीपचंद यादव जी और वो साजिद भाई गए, जिद करके हमने अजीत भाई को तैयार करा और मेंबर बना के 5 अपने, और फिर किस मुसीबत से हमने, किस मेहनत से मुफरान भाई को चेयरमैन बनाया। हालांकि वो एक अलग बात है, हम उसमें बहुत कामयाब नहीं है, शर्मिंदा भी हुए, उसी दिन से वोट से तोबा भी करी। अभी भी बात आई थी तो मैंने कहा था मैं वोट करना मेंबर कभी बनाऊंगा, मैं बनूंगा नहीं कहना, लेकिन काम जरूर कराऊंगा। तो मोहसिन को मैंने ये समझाया कि भोपाल शहर है, तुम बहुत एनर्जेटिक हो, तो पहले दिन जब मुझे मिले मुझे लगा तुम कुछ कर सकते हो। मैं अक्सर ऐसे नौजवान दोस्तों को ढूंढता रहता हूँ, और अजीत भाई और साहिद भाई का तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़े हैं, इनके तजुर्बात, इन्होंने तमाम सफर राजनीति का तय करा, और किस राजनीतिक सफर पे, चाहे मिली इदारे हो, चाहे हमारे अपने सियासी लीडरान हो, या हमारी कयादत हो, जिस लाइन की, जिस शोबे की, उसको बड़े सलीके से खत्म करने का काम हमेशा देश के अंदर एक बहुत अच्छी जमात करती रही, और वो बदिन करती रहती है। तो इसलिए हमारा काम होता है कि हम उसकी हिफाजत करें। अगर हमारे पास तजुर्बा है तो हमें उस क़यादत को बचाना चाहिए, नौजवान को बचाना चाहिए। मैं अक्सर सोचता हूं कि मेरे पास अभी बात आई, कांग्रेस की बात है, अजीत भाई बैठे, अगर अजीत भाई मेरी बात को वो सुन लेंगे, तो मैंने कहा ये बात चली कि साहब हम भोपाल में इधर से उधर शिफ्टिंग कर लें, तो मैंने कहा क्यों कर लें भाई, हम तो मिजाज के हैं 2 से 3 करने वाले। मेरी नियत ये है, और अल्लाह जानता है, कह रहा हूं आसमान के नीचे अल्लाह को गवाह करके, कि मैं चाहता हूं कि अगली विधानसभा जब हो तो 2 मुसलमान एमएलए नहीं, कम से कम 4 मुसलमान एमएलए हमारे साथ हो, ताकि हमारी असल बात वहां रखी जा सके। तो मेरी कभी सोच में फर्क नहीं रहा, काम नहीं रहा, मोहसिन को गलतफहमी करने के लिए लोगों ने बोला बहुत ज्यादा, तो मैंने उसको कहा कि कभी जिंदगी में मेरा ऐसा इरादा नहीं है। मैंने भोपाल में 15 महीने सरकार रही, बदकिस्मती थी, सरकार चली गई। मैंने पहली कोशिश मेडिकल पर ही करी थी, जो बात अहमद मियां ने कही, हम भी मुफ्ती रज़ाक साहब के ही पाले हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं शहरवासियों की बात की? देखिए, इंटेंसिव केयर एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है। हम सब ने कोविड में देखा कि इंटेंसिव केयर के अंदर अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, स्पेशली हमारी जितनी तादाद है उसको इंटेंसिव केयर की ट्रीटमेंट सही नहीं मिलता। तो यही सोच रख के शिफा हॉस्पिटल ने, जैसे कि पहले और डिपार्टमेंट शुरू किए थे, तो आज आईसीयू को भी अपग्रेड करके 8 बेड आईसीयू करा गया है, और उसमें बाईपैप, वेंटिलेटर, सारी जितनी सुविधाएं होती सारी उपलब्ध कराई गई है। चार्जेस क्या रहेगा आईसीयू का? देखिए, इसमें हमने जो भी मार्केट रेट अभी चल रहा है उससे 20% में सारी चीज़ों के अंदर कमी करके इसको लॉन्च किया है। दवाइयों का फैसिलिटी कैसे कराएंगे अपना हॉस्पिटल के, मतलब मेडिकल बाहर से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ ऑलरेडी इन हाउस मेडिकल स्टोर है जिसमें सारी दवाएं उपलब्ध हैं। जी 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 सर, क्योंकि आईसीयू का शुरू में बहुत मुबारक हो शहरवासियों, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो महिलाओं के लिए भी इसकी भी फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल में? जी जी बिल्कुल, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ मेटर्निटी, जैसे कहें गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, डेंटल डिपार्टमेंट, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, पीडिया डिपार्टमेंट और इंटेंसिव केयर, आज ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ सोनोग्राफी उपलब्ध है, तो ये सारी पैथोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह इन हाउस है वो भी उपलब्ध है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ टोटल टीम 11 से 12 डॉक्टर्स की है, जो सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट मैनेज करता है। अभी आयुष्मान कार्ड हमारे पास नहीं है। अभी जो ट्रीटमेंट हम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर देखें तो हमारा गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट ज़्यादा काम कर रहा था, तो इसके अंदर वैसे भी आयुष्मान के अंदर बहुत कम चीज़ें आती हैं, डिलीवरी आयुष्मान में नहीं आती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आईसीयू खुलने से जाहिर सी बात है कि पेशेंट का क्रिटिकल जब पेशेंट होता है तो उसका हर एक सेकंड इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, यहाँ पर हमारी बात जो है तारिक जलाली साहब से हुई है, जो ये डिपार्टमेंट हेड करेंगे। जी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, ये जनरल मेडिसिन एमडी मेडिसिन है। देखिए, सोनोग्राफी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरे भोपाल से सबसे कम रेट में आज पिछले 3 साल से हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो रही है, जो 500 साढ़े 500 रुपये में होती है। उसके अलावा पैथोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें भी 30% डिस्काउंट है सारी टेस्ट के ऊपर। जिस तरह का एरिया है उसमें आप थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जी, तो उसके लिए क्या विशेष है?
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंगल से हम अगर देखें तो हॉस्पिटल के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि इस हॉस्पिटल को सेकंड नंबर प्राइज दिया है नगर निगम ने सबसे ज्यादा साफ हॉस्पिटल के एतबार से। जब से यहाँ हम लोग आए हैं और जब से कोशिश करी है अल्हम्दुलिल्लाह जितने मार्केट वाले हैं सब साथ दे रहे हैं। भाई साफ सफाई सबको पसंद है। जी देखिए हिस्ट्री में हम ना जाएं, हम तो आगे की बात करें। भाई सबका फायदा हो ये मकसद लेके ये हॉस्पिटल खुला है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तारीख हमारी 1 साल की तारीख नहीं है और ये 1445 साल की तारीख है और इसका कोई मालिक नहीं है। अजीज कुरैशी साहब भी मालिक हैं, आरिफ मसूद साहब भी मालिक हैं, आरिफ अकील साहब भी मालिक हैं और सारी आवाम भोपाल की जितनी आवाम है वो सब इस हॉस्पिटल की मालिक है और सारे लोग मिलकर इस हॉस्पिटल को चलाएंगे। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें सबको पानी डालना है और आने वाले वक्त में इसका फल लेना है। देखिए ये अकेले मेरे मेहनत की बस की बात नहीं है, इसमें हाउस कीपिंग से लेके क्लास 4 से लेके क्लास A के स्टाफ तक की मेहनत है जिसने 24 घंटे दिन और रात काम किया और इस खिदमत को भोपाल के लिए अंजाम दिया और मतलब खुदा ने हमको चुना इसलिए हम ये काम कर सके। भोपाल वासियों के लिए कोई संदेश? देखिए मुझे लगता है कि ये एक इब्तिदा है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंदर तमाम 12,500 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। इसकी शुरुआत शिफा हॉस्पिटल ने करी है। आने वाले वक्त में हजारों हॉस्पिटल ऐसे खुलेंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत बड़ी कमी है खासतौर से लोगों के लिए जो आईसीयू अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। ये बहुत नेक काम किया है और मैं मौसम को बहुत पूरी बधाई मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियां भगवान इनको तरक्की दे, वो हॉस्पिटल बड़ा कर सके। इतने बड़े आबादी के अंदर सब एक हॉस्पिटल में आदमी बना, आप कहेंगे कि और भी हॉस्पिटल क्षेत्र में खुलने की गुंजाइश है? हर मोहल्ले में खुलना चाहिए, हर मोहल्ले में। लेकिन ये खुलने वाले में हमारे अवाम जो है उनमें दम होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, भावना होना चाहिए उनमें कि बिना किसी भेदभाव के कोई धार्मिक फर्क नहीं हो उसके अंदर मानवता की सेवा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए हर मोहल्ले में कोविड के समय शिफा हॉस्पिटल ने एक बड़ी भूमिका निभाई। बहुत एप्रिशिएबल, ऑल प्रेस फॉर देम। मुझे मालूम है तो पूरी तारीफ उनके लिए, पूरी उनके लिए सराहना उनके लिए और भगवान अल्लाह मियां उनको ताकत दे कि वो अपने और अच्छा काम कर सके। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं, तो कैसे क्या मैनेजमेंट चेक करेंगे आप? गवर्नमेंट की तो आंखें बंद है, उनकी अपने हॉस्पिटल की जो हालत है भगवान बचाए उनसे मत। लोगों का यकीन खत्म हो गया है आजकल। चोट भी लगती है, मामूली आदमी आज भागता है प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ। तो गवर्नमेंट तो अंधी है, मतलब गवर्नमेंट तो लूट है हॉस्पिटल में, इलाज होता नहीं है ठीक से। कुछ अच्छे भी हॉस्पिटल हैं लेकिन गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल जगह जगह बने, आवाम का कॉपरेशन रहे, जनता की उनको सहयोग रहे तो ज्यादा अच्छी बात है।